आओ भैया बात करते हैं BHEL का कटअप कितना गया था प्रीवियस ईयर में, उसकी बात कर लेते हैं। बिकॉज कुछ बच्चों ने मेरे को मैसेज करा, सर बताओ इसका कटअप क्या है। तो लास्ट तक रहना, कुछ एक बात करूंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको जान लिया आपने, सिलेक्शन होने का परसेंटेज काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। दैट इज़ फॉर श्योर, गारंटी है इस बात का। बस सुनना अच्छे से, काम तो करना ही पड़ेगा भाई। आ जाओ यहाँ पर। तो हम कटअप दोनों का देखेंगे, एक सुपरवाइजर का है और एक इंजीनियर ट्रेनिंग का, मतलब डिप्लोमा वालों के लिए भी और बीटेक वालों के लिए भी। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट इस चैनल पर मिलेगा। सारे फ्री कोर्सेस इसी चैनल पर मिलेगा, प्लेलिस्ट पर जाके देखना। इलेक्ट्रिकल का और मैकेनिकल का टॉप नॉच क्वालिटी कंटेंट है, तो आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, सुपरवाइजर ट्रेनिंग मतलब क्या, डिप्लोमा वालों का कट ऑफ है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या, दो तरह का कट ऑफ है आपका। पहला कट ऑफ क्या है आपका, कट ऑफ फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्क्रूटिनी कॉल्स फॉर सुपरवाइजर ट्रेनिंग शॉर्ट लिस्टेड थ्रू CBE कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के जरिए जो हुआ था उसमें। ठीक है, ये 2024 में हुआ था जनवरी में। तो आप देखेंगे यहाँ पर सिविल का आउट ऑफ 150 कट ऑफ कितना गया था, 82 गया था, 79.75। ओबीसी का 80, एससी का कितना 74.75 एंड एसटी का 66.25। ठीक है, मैकेनिकल का कट ऑफ कितना गया था, 83.50, 77.25, 81.75, 77.75 एंड 61.50। एंड HR का ये तो हमारे के लिए नहीं है, MBA वाला हम काम करते नहीं है, तो ये अलग है। ठीक है, ये दोनों कट ऑफ आपको पता लग गया। अब सवाल आता है, सर 150 में 80, 50% जा रहा है कट ऑफ, तो मेरा तो चांस है होने का, है ना। बट यहीं पर एक थोड़ा गेम है, मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यहाँ पर एक चीज़ और है, आपको बताया था मैंने, आपको बताऊंगा उसमें गेम क्या है, समझना अच्छे से। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या हुआ, आपका कट ऑफ हो गया ऐसे वाला, ये कट ऑफ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर रियल कट ऑफ कितना है मैकेनिकल का, 89.50 150 में से, सिविल का 86.50। तो मैकेनिकल का कट ऑफ स्लाइटली ज़्यादा था जो इन जनरल होता है, और सिविल का कट ऑफ कम था। फिर आप देखेंगे यहाँ पर ओबीसी का 88 था, 80 था, 82 था, 84 था, 74, 83, 69, 79। ये आपका कटअप है बेसिकली BHL का, जो डिप्लोमा बेस पर था। आगे देखते हैं, मैं आपको जो बताऊंगा लास्ट में बताया था, लास्ट में कुछ बताऊंगा इंपॉर्टेंट बात है, तो वो भी देखेंगे। अब देखते हैं जो इंजीनियर ट्रेनिंग कटअप कितना था, उससे भी काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। तो यहाँ पर कटअप देखेंगे, जो एग्जाम हुआ था उसके बेस पर उन्होंने बुलाया था, किसके लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कटअप कितना है, 240 में से देखोगे लगभग 50 to 60% कट ऑफ है आपका। 120 से लेके 146.75 किसका गया था, IT का गया था। इस पर IT तो निकला नहीं, तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल इनका निकला है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कट ऑफ क्या है आपका, EWS का, OBC का, SC का, ST का कट ऑफ। समझ में आ गया आपको। अब आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कट ऑफ क्या गया, फाइनल कट ऑफ यहाँ पर क्या है ना, देखो 75% जो आपका है मार्क्स जाता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन को, 25% जाता है किसका, इंटरव्यू को। तो इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। इसके लिए भाई साहब बढ़िया प्रिपरेशन की बहुत ज़रूरत है। मेरे पास कई बच्चों को आया है इंग्लिश को लेके, बिकॉज डिप्लोमा वाले हो, बीटेक वाले हो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, हमारा इंग्लिश स्पीकिंग स्किल का होता है। स्पोकन इंग्लिश कुछ भी नहीं होता है भाई, वो पता नहीं कहाँ से टेंस आ गया, कौन सा टेंस लगा दिया। स्पीकिंग इन इंग्लिश काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरव्यू में, because interviewer are going to ask you question in English only, not in Hindi. Maybe they can ask you Hindi later on, but definitely starting point will be in English only. So asking question English is मतलब पूछना आसान है, but आंसर देना इंग्लिश में based on the question is really difficult. तो उसका सोल्यूशन है, अभी से आपको करना पड़ेगा, मैं आपको दूंगा उसके बारे में सोल्यूशन। तो उसके बाद कट ऑफ देखेंगे, यहाँ पर कट ऑफ कितना हो गया आपका इसके हिसाब से। ये लगता है 100 में से करा इन्होंने, यहाँ पर कितना करा पता नहीं, 100 में से करा होगा। ये कट ऑफ आपका है 69 गया था, 70 पकड़ लो मैकेनिकल का, सॉरी इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का 64.4 था। ये कट ऑफ है आपका, कैटेगरी वाइज देख लीजिए एक बार। ठीक है, अब यहाँ पर 2 सवाल आपसे मैं बोलूँगा, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात जो रह गया था आपको दिखा देता हूँ। जैसे आपको क्या करना होगा ना, आपको भाई ये डिटेल है, तो डिटेल में ही हमारा क्या है, एक चीज़ मुझे दिखाना है आपको जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का, हाँ यहीं पर होगा। तो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, ये हमारा डिटेल सिलेबस था, मतलब सिलेबस बोल रहा हूँ, डिटेल हमारा आपका एग्ज़ाम का हिसाब किताब आया था। तो यहाँ पर देखेंगे बोला है
कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन करवाएंगे वो, ठीक है। दे विल गिव यू कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, और इसका बेसिकली इसमें नहीं है, मैं समझ गया था इसमें नहीं है। तो आपका कहाँ पर है ये सुपरवाइजर ट्रेनिंग और एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम पैटर्न जो है सुपरवाइजर ट्रेनिंग का आपका क्या है, 4 चीज़ें यहाँ पर आएगा, जनरल इंग्लिश का, जीके का, रीजनिंग का, सब्जेक्ट क्वेश्चंस ऑन सब्जेक्ट डिसिप्लिन। तब देखेंगे नीचे जो देखेंगे एक ना लेफ्ट साइड होगा या राइट साइड होगा, एक बॉक्स में आपका बैग सा होगा, उस पर क्लिक करना, सारा आपके पास क्या आ जाएगा, बुक्स का लिस्ट आ जाएगा जो बेस्ट बुक्स है हिंदी मीडियम बच्चों के लिए भी, इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए भी, ठीक है। वो 150 सवाल आएगा आपका, किस चीज़ में आपका आएगा, सुपरवाइजर ट्रेनिंग में। और इसमें आपका कितना टाइम रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव मार्किंग है, और 120 मिनट में 150 सवाल रहेगा। तब बोलोगे सर यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट अच्छा कैसे हो पाएगा, उसके लिए कुछ टिप्स है आपको दूंगा मैं, ठीक है। ये आपको कहानी आपको समझ में आ गया। अच्छा अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारा जो एग्जाम पैटर्न था आपका नेक्स्ट इंजीनियर ट्रेनिंग मतलब बीटेक वालों के लिए जो एग्जाम पैटर्न है, यहाँ पर आएगा आपका 240 सवाल। कितने टाइम आपको मिलेगा मेरे भाई, आपको मिलेगा 150 मिनट। फिर से भाई साहब इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ टाइम मैनेजमेंट। तो यहाँ पर क्या आएगा, वही इंग्लिश, जीके, रीजनिंग एंड आपका सब्जेक्ट जो भी आपका है, सिविल, मैकेनिकल, जो आपका ब्रांचेस एलिजिबल था मैंने आपको दिखाया था। आईटी इस बार एलिजिबल नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करना है, मैं ऑलरेडी इस पर एक वीडियो लाऊंगा, एक्सटेंसिव वीडियो लाऊंगा, अभी कटअप की बात कर रहा था, बट यहाँ पर कुछ बोला ना लास्ट में बताऊंगा जो आपके फायदेमंद का है। किताब तो सारे बाय कर लेना आप, ठीक है। तीसरा चीज़, 3 चीज़ क्या है ना आपका, पहले किताब से बेसिक पढ़ के ना क्या करो आप नोट्स बना लो खुद के। अब बच्चे डाउनलोड करना शुरू करेंगे नेट से, उससे एग्जाम क्रैक नहीं होता है मेरे भाई, बड़ा मुश्किल होता है। खुद का नोट्स होता है, टाइम लगता है, टाइम कम है मुझे पता है, थोड़ा एफर्ट दोगे हो जाएगा। बस नोट्स बना के क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। किसका, आरआरबी जेई का सॉल्व कर लो। जितना मैक्सिमम सॉल्व करोगे बेसिक क्लियर करने के बाद, उतने चांस है आपका एग्जाम क्रैक होना। 50 एग्जाम तो है नहीं, सिर्फ एक ही एग्जाम है, बाकी मैं रेलवे में कर दिए, CVT 1 CVT 2 चलता रहता है भाई, कहानी साइको टेस्ट पता नहीं क्या कर रहे हैं। यहाँ पर एक ही एग्जाम है, तो आपके पास मौका है एग्जाम देके जॉब लेने का। अच्छा जॉब है, 12 लाख का पैकेज है इंजीनियर के लिए, और डिप्लोमा के लिए 8 लाख के आसपास पैकेज है, विच इज़ रियली गुड। तो यहाँ पर प्रीवियस सॉल्व करना है। फिर आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, मॉक टेस्ट देना है। आप बोलोगे सर मॉक टेस्ट कहाँ दें सर, ये तो समझ में नहीं आ रहा है, इसका बताता हूँ मैं। देखो मॉक टेस्ट आपका जो है फुल लेंथ वो अभी हम लॉन्च नहीं करेंगे बिकॉज बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है, लेकिन एक चीज़ है, हम आपको जो मॉक टेस्ट आपको मैं अभी दे रहा हूँ वो आप एनरोल कर लो, ठीक है। वो आपको फ़ायदा करेगा काफ़ी हद तक। मैं आपको बता देता हूँ कौन सा मॉक टेस्ट है, SSC JEE का मॉक टेस्ट। SSC JEE में इंग्लिश नहीं आता है, बाकी जीके, रीजनिंग और टेक्निकल पूरा आता है, ठीक है। ये सिर्फ 250 रुपये में क्या आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, सिविल का, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का। खास बात क्या है, यहाँ पर मैकेनिकल में या सिविल में या इलेक्ट्रिकल में टेक्निकल के 100 सवाल अलग है, 10 सेट्स है। और ख़ास बात क्या आप देखोगे यहाँ पर, लेट्स से इलेक्ट्रिकल का, तो कोर्स कंटेंट देखेंगे यहाँ पर क्या है ना, आपका टॉपिक वाइज भी है। आप कोई सही टॉपिक पढ़ते हो आपका, तो यहाँ पर आ जाते हैं, अमीटर वोल्टमीटर पढ़ा, इसका मॉक टेस्ट है। और ये जो मॉक टेस्ट बनाए ये सारे PSUs में भी जॉब कर रहे हैं जो मॉक टेस्ट को बनाया है, SSC JEE में जॉब कर रहे हैं जो मॉक टेस्ट को बनाया है। और अभी एक तो भाई ISC बैंगलोर के पास आउट है जो मॉक टेस्ट बनाया, बिकॉज मैं तो इलेक्ट्रिकल वाला हूँ नहीं। मैकेनिकल में डेफिनेटली मैकेनिकल बनाया मैंने। सिविल में जो मॉक टेस्ट बनाया है, एक तो अभी M.Tech कर रहे थे वो NIT जमशेदपुर से, अभी वो टीचर बन गए हैं बिहार में पॉलिटेक्निक कॉलेज में, है ना, प्रोफेसर है। तो ये सीक्रेट चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ, जो इन जनरल ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स मिलते नहीं है, हमारे पास है ऐसे। आई एम प्राउड ऑफ दैट। इसलिए बहुत अच्छे फीडबैक मिलता है मेरे को इन मॉक टेस्ट से, बहुत ही अमेजिंग मॉक टेस्ट है, ठीक है। तो इनमें जाके एनरोल करना आप, जिसको भी एनरोल करना है, सिविल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में। और हर टॉपिक पढ़ने के बाद जितने टॉपिक का मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट हो, प्रीवियस क्वेश्चन बेसिक क्लियर करा, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया, मॉक टेस्ट दिया। इससे क्या हो जाएगा, जो पढ़ रहे हो ना वो पक्का हो जाएगा, और एग्जाम में तभी आप क्रैक कर पाएंगे जब आपका कैलकुलेशन करने का जो तरीका है बहुत फास्ट होगा। सो दैट इज इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, उस चीज़ को समझना, उस चीज़ पर काम करना, ठीक है। तो ये था पूरा आपका कटअप का कहानी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में है, और किताबें अभी बाय कर लो अगर नहीं है तो। हिंदी मीडियम के लिए डाल दिया है, इंग्लिश मीडियम के लिए भी डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।